इसे अदालत। तो लोगों ने पूछा तो ठीक है भैया, मल्लाई की गवाही दी, मल्लाई बरी हो गया, उसको कोई सजा नहीं हुई, फिर तुम रो क्यों रहे हो? रोने का कारण क्या है? जज साहब कहने लगे रोने का वो कारण नहीं है, मुझे प्रसन्नता है कि प्रभु आकर के गवाही दिए, प्रभु आकर के गवाही दी, मुझे प्रसन्नता है, मैंने बहुत फैसला भी अच्छा सुनाया और इस फैसले से मैं प्रसन्न हूं। लेकिन दुख मुझे केवल एक ही बात का है, क्या कि सुखे दो कि सुखे सारद से महेश दिनेश महेश की ध्यान ना आते रहे, सोई से अदालत में सन्मुखे मल्लाह की गवाहे कहाते रहे। सुखी धो क्यों दरस दियो जो दियो, दुख ने कहो नाही जो जाते रहे। धोखे से दर्शन मिला कोई बात नहीं है, वो आए मैंने दर्शन किए, वो सामने खड़े थे, मैं समझ भी गया, लेकिन दुख क्या रहा? बोले दुख ये रहा, मैं कुर्सी पे बना जज, मैं कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, मैं कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। मैं कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे, जगदीश खड़े समझाते रहे। मुझे केवल एक ही बात का दुख है कि मैं अपने आप में बैठा रहा कि मैं जज हूं, और वो परमात्मा, वो ब्रह्म है जो अनंत कोटि साधना करने के बावजूद भी महाराज एक झलक किसी को मिल जाए तो वो धन्य हो जाता है। और मुझे तो उन्होंने दर्शन भी दिया, मेरे सामने खड़े रहे, लेकिन मेरी निष्ठुरता तो देखो, मेरी अधमता तो देखो कि मैं उनका सम्मान भी नहीं कर सका। मैं उनके सामने बैठा रहा और वो मेरे सामने गवाही देते रहे। ये दुख जज साहब के हृदय में आ गया कि इतना बड़ा अपराध मुझे और कुछ नहीं, मैंने बड़ा अच्छा निर्णय दिया, मैंने बड़ा अच्छा भाव दिया कि मुझे पता चल गया कि वो साक्षात ईश्वर हैं, लेकिन इस बात का मुझे हमेशा खेद रहेगा। और महाराज इसी बात को लेकर के कह दिया कि आज से मैं ये जज का पद त्याग करता हूं। और उसी समय वो जज साहब ने अपने पद का त्याग कर दिया। अरे जिसके लिए मुझे भगवान ने साक्षात दर्शन दे दिए होंगे, तो अब मुझे जीवन में पाना ही क्या है? ईश्वर की प्राप्ति के बाद भी संसार की प्राप्ति तुच्छ मानी गई है। इसलिए भगवान जब साक्षात मिल गए हैं तो अब मुझे उस भगवान के लिए, उस परमात्मा के लिए ही अपना जीवन समर्पित करना है, अपने जीवन को सौंप दूंगा। और उसी समय महाराज वो जज साहब वृंदावन धाम गए हैं और आज भी महाराज उनको जज स्वामी के नाम से वहां पर जाना जाता है। और तभी से भगवान की ऐसी अनन्य भक्ति करने लगे, ऐसी सेवा करने लगे महाराज कि आज भी भगवान के भक्त के नाम से, विशेष भक्त के नाम से उनको जाना जाता है। ऐसी दृढ़ता, ऐसी भावना और ऐसे भक्त का संबंध निभाने वाले तो केवल भगवान ही हो सकते हैं, संसार में कोई दूसरा नहीं हो सकता है। बकाया संसार में तो पैसे से लोग खरीद लिए जाते हैं, गवाहों को खरीद लिया जाता है, लेकिन विश्वास था रघुनाथ जी जाने। रघुनाथ जी को पता है मैंने पैसा दिया कि नहीं दिया। एक रघुनाथ जी का चिंतन, एक रघुनाथ जी से जो अपनापन का भाव जुड़ा है, आज उसी रघुनाथ जी ने स्वयं उस वृद्ध के रूप में आकर के गवाही दे करके इस एक निर्दोष मल्लाह को बचवा दिया।
और उसका फल उस जज का भी जीवन बदल गया। उस जज ने भी परमात्मा को पाने का भाव रख लिया और उसी समय अपना पद त्याग दिया। तो कहने लगे हैं भीष्म पितामह कि हे अर्जुन, तुमसे जो अनेक संबंधों से जुड़े हुए हैं वो भगवान कहाँ है? मैं उसका दर्शन करना चाहता हूं। तब इतने में ही महाराज भगवान सामने आ गए, प्रणाम किया। जैसे भगवान को देखा तो मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और मानो आज भीष्म पितामह यही कहना चाहते, प्रभु आप बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, आप सदैव अपने भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होते आए हैं। कहीं न कहीं आपने भी मेरे वचन की रक्षा के लिए आज आपने अपना प्रण का इस महाभारत में त्याग किया। कौन सा प्रण? क्योंकि भगवान ने यहां प्रण किया था कि मैं हाथ में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, एक और मेरी सेना रहेगी और एक और मैं रहूंगा। भगवान की जो प्रतिज्ञा थी कि युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन यहां पर भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि आज जो हरि शस्त्र ना कहूं तो लाजो गंगा जन्नी शांतनु सुतना कहां होंगे। यदि मैंने भगवान के हाथ में शस्त्र नहीं उठवा दिया तो मेरा भी नाम गंगा पुत्र भीष्म नहीं कहलाएगा। जब भगवान ने सुना कि भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा है तो भगवान ने कहा कि मुझसे सदैव मेरे भक्त बड़े रहे हैं, और भगवान ने सदैव अपने भक्तों को श्रेष्ठ पद दिया है, अपने से बड़ा। क्यों? भगवान जो भक्त हैं वो सदैव भगवान के हृदय में बसते हैं, इसलिए भगवान सदैव भक्तों का सम्मान बढ़ाते हैं अपनी लीलाओं के माध्यम से। राम से अधिक राम कर दासा। जब भगवान ने इस चीज का चिंतन किया तो उसी से महाराज भीषण युद्ध की भूमिका हुई और इन्होंने प्रभु ने अपने प्रतिज्ञा का त्याग करके जब बाणों के बरसात कर दी भीष्म पितामह ने तो उतर गए रथ से, क्योंकि रथ टूट गया। महाराज घोड़े घायल होने लगे, सारथी घायल होने, महाराज अर्जुन घायल होने लगे। प्रतिज्ञा सोचते हुए भगवान ने सोचा आज तो भीष्म पितामह लगता है किसी न किसी का वध कर देंगे। उसी समय भगवान रथ से नीचे उछल करके गए हैं और रथ का जो पहिया था उसको उठाया और इस प्रकार की मुद्रा में भगवान मारने के लिए दौड़े हैं, जिस प्रकार से कोई सिंह किसी गजराज की ओर मारने के लिए दौड़ता है, खाने के लिए दौड़ता है, वो आक्रमण करने की जो मुद्रा है, ऐसे रथ में लिए पहिए मानो कि मारना चाह रहे हो भीष्म पितामह को। और जैसे यही मुद्रा भगवान ने धारण की है, उसी समय भीष्म पितामह ने अपने बाणों को, अपने धनुष को पृथ्वी पर रख दिया। बस आपने अपने भक्त की लाज रख ली, अपने भक्त की प्रतिज्ञा को पूर्ण कर दिया, यही तो आपकी श्रेष्ठता है। इसलिए हे प्रभु, आपने मेरे वचन को रखने के लिए अपने वचन का त्याग कर दिया। जबकि अगर विचार किया जाए तो अगर भगवान वचन वाले ना होकर के झूठ वचन कहने वाले हो जाएंगे तो क्या हो सकता है सृष्टि का? बोले प्रलय आ सकता है। लेकिन जब भक्तों का वचन कहीं हो जाता है तो वह भगवान को अपने वचन से पीछे होना पड़ता है। कई बार ऐसी घटनाएं हम देखते हैं कि सारे डॉक्टर के पास हम इलाज करा लेते हैं, बोलो राधे राधे। बहुत से बड़े बड़े डॉक्टर मना कर देंगे, भैया आपको संतान नहीं होगी, आपके संतान नहीं होंगे, वो गुण नहीं है आपके अंदर। सारे चेकअप होने के बाद, बड़े बड़े जगह जाने के बाद वो सारी चीज डॉक्टर आपको जानकारी दे देगा। आप निराश हो जाएंगे और निराश होकर के जब भगवान के दर पे जाते हैं या मानो कि इस चमत्कारी हनुमान मंदिर में आते हैं तो हमें यहां तक पता चला है भैया कि जो लोग बहुत जगह दिखा करके आ गए थे, परेशान हो गए थे, जिन्होंने आशा त्याग दी थी संतान प्राप्ति की, वो भी इस दरबार से महाराज झोली भर करके गए हैं। बोलो राधे राधे। ऐसा सिद्ध दरबार है। तो बोले क्यों? बोले वास्तविक नहीं था, ये सच है, उसकी किस्मत में संतान योग नहीं था, लेकिन जब कोई भक्त अपना वचन दे देता है कि ठाकुर जी तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरा करेंगे, तो फिर भक्त का वचन रखने के लिए भगवान को भी अपनी लेखनी बदलनी पड़ती है, विधाता को भी अपनी लेखनी बदलनी पड़ती है।
इसलिए भगवान के दर पर महाराज सारे काम बनाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबारे में बाला जी के यहाँ, दरबारे में बाला जी के यहाँ दुख दूर मिटाए जाते हैं। ऐसा सिद्ध दरबार, ऐसा दिव्य दरबार, ऐसा चमत्कारी दरबार। तो मूलतः आशय क्या? बोले भगवान भी भक्त के वचन के पीछे बैक हो जाते, पीछे हो जाते। जब भक्त का वचन है तो मुझे इसके वचन की रक्षा करनी पड़ेगी। तो आशय यही हुआ कि भीष्म पितामह कहने लगे, प्रभु आपने मेरी प्रतिज्ञा के लिए अपनी प्रतिज्ञा का त्याग कर दिया, इसलिए तो आपको, आप भगवान हैं, आप बड़े कृपालु हैं, दया करते हैं अपने भक्तों पर। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि आपके जो अनन्य भक्त हैं वो आपका भजन करना कभी नहीं छोड़ते। एक विशेष भक्त भीष्म पितामह भी है, भगवान का सदैव चिंतन करने वाले। इनकी भी उच्च कोटि में भक्तों की गिनती आती है। वो तो अब स्थिति ये थी कि जिनका इन्होंने अपने पिता को ही, अपनी मां को वचन दे रखा था कि मैं हस्तिनापुर का त्याग नहीं करूंगा। नहीं तो अगर ये वचन नहीं होता भीष्म पितामह का, क्योंकि वचन बंद रहे हमेशा, इनका वचन बहुत विशेष माना गया है। इन्होंने वचन दिया था कि मैं हस्तिनापुर का त्याग नहीं करूंगा, इन्होंने वचन दिया था कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, और इन्होंने यही वचन दिया था कि मैं भगवान के शस्त्र में हाथ शस्त्र उठवा दूंगा। तो आज वो तीनों वचनों पर बद्ध होने के कारण आज इनको भीष्म नाम पड़ा ही तब है जब इन्होंने भीषण प्रतिज्ञा की थी कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा। कथा समझ में आ रही है? बिल्कुल सच बताइएगा, है ना? तो कहने का मूल भाव, आज